नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे ईयर ट्रेनिंग। ठीक है, आपने सुना होगा ईयर ट्रेनिंग के बारे में। आज मैं बताती हूँ कि वो क्या होता है और उसको कैसे करना है। ईयर ट्रेनिंग कहते हैं कि हमारे कानों को सुर के लिए तैयार करना। ठीक है, अब जैसे कि ये हमारी सी शार्प की फ्लूट है, इसका रूट नोट हो गया सा। तो अब ये स्वर जैसे कि लोअर ऑक्टेव के पास ही समझिए कि हायर ऑक्टेव के पास तक स्वर है। तो ये हम लोगों को इन लोगों का जो स्वर स्थान है, मतलब सा से इनकी दूरी कितनी है, ठीक है, और सा से नीचे बज रहे हैं या ऊपर बज रहे हैं, या फिर ऊपर बज रहे हैं तो कितने दूर हैं, मतलब कितने स्वर दूर हैं सा से, ठीक है, और सा से कितने स्वर नीचे हैं। इस तरह से मतलब कि सुर का सेंस होना भी कह सकते हैं इसको, और साथ में स्वर का जो उसका स्थान है वो उसकी जानकारी होना ही ईयर ट्रेनिंग है। ठीक है, तो ईयर ट्रेनिंग की हेल्प से हम लोग सॉन्ग्स निकाल पाते हैं, सुर के जो ज्ञान से कहते हैं ना, सुर के सेंस से। तो ईयर ट्रेनिंग कैसे की जाए, ठीक है, आज हम लोग इस पर बात करेंगे। पहले मैं बताऊंगी कि ईयर ट्रेनिंग है क्या, दूसरा ये कि इसको करना कैसे है, ठीक है, और तीसरा ये कि इसमें हमें महारत कैसे हासिल हो, कि ये हमें आए कैसे। ठीक है, ये तीनों बातें बताऊंगी। पहले मैं बता रही हूँ है क्या। जैसे कि मैंने रूट नोट लगाया सा, ठीक है, मैंने तानपुरा लगा दिया सी शार्प का। अब मैं प्ले कर रही हूँ तो अब मैं तो प्ले कर रही हूँ, मुझे खुद को पता है, ठीक है, कि मैंने लोअर ऑक्टेव का पा प्ले किया और ये सा से नीचे है, लेकिन इसको हमें कान से सुनकर समझना है, इसलिए ईयर ट्रेनिंग कहते हैं। मतलब म्यूज़िक के लिए कहते हैं कि म्यूज़िक देखकर नहीं, सुनकर समझा और महसूस किया जाता है। ठीक है, तो अब जैसे कि ये स्वर मैंने प्ले किया लोअर ऑक्टेव का पा, तो ये रूट नोट सा से नीचे है ये स्वर, ठीक है। ईयर ट्रेनिंग का मतलब हुआ कि ये रूट नोट सा से नीचे है, और थोड़ी और डेवलप हो जाएगी तब पता चलने लग जाएगा कि ये मंद्र सप्तक का पा बजा है। ठीक है, अब मैं दूसरा नोट बजाती हूँ। रूट नोट सा हमेशा बजाना है, ठीक है। तो अगर आपको अभी नहीं दिखा होगा तो इतना समझ में आ गया होगा, हाँ ये सा से ऊपर का स्वर था। कौन सा स्वर था ये नहीं समझ में आया होगा, हो सकता है आ भी गया होगा। ठीक है, तो ये मैंने गा प्ले किया था। तो ये हो गई ईयर ट्रेनिंग कि आपको सुनकर समझ में आ रहा है ये स्वर नीचे बजा, ये स्वर ऊंचा बजा, ठीक है, सा से। और दूसरी बात कि और अच्छी हो गई कानों की समझिए समझ, तो लोअर ऑक्टेव का पा बजा था पहले, और बाद में मिडिल ऑक्टेव का गा बजा था। ठीक है, इसको ईयर ट्रेनिंग कहते हैं। और भी मिडिल ऑक्टेव में पा, धा, नी, हायर ऑक्टेव में सारे स्वर बजाकर हमें करना है। अभी मैं जैसे 2 स्वर पर मैंने आपको जैसे इसका एक परिचय दे दिया कि ईयर ट्रेनिंग क्या होती है। ठीक है, इसमें कोमल स्वर भी आएंगे, कि जैसे मैंने कोमल स्वर प्ले कर लिया, धा लोअर ऑक्टेव का, नी, या मिडिल का या हायर का, कोई भी, तो इसको सारे स्वरों पर करना है। अगर आप कोमल प्ले करना जानते हैं तो कोमल को ऐड करना है, और अगर नहीं जानते हैं तो सिर्फ आप शुद्ध स्वर से कीजिए। ठीक है, हो गया पहली बात ईयर ट्रेनिंग क्या है। अब इसको करना कैसे है, ठीक है। रोज़ कम से कम 10 से 15 मिनट देना है आपको क्या करना है, आप तानपुरा लगाएंगे और अपनी जो भी स्केल की फ्लूट है, जैसे कि मैं समझिए अब ई पर बता रही हूँ, ठीक है, ई पर करते हैं। जैसे मैंने सी पर भी बता दिया। फ्लूट कोई भी हो, प्रोसेस एक ही होता है, चाहे वो अलंकार हो, चाहे वो मींड हो या गमक हो, कुछ भी हो, फ्लूट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कर्नाटिक फ्लूट हो तो वो अलग हो गई। अब इसको करना कैसे है, आप क्या करेंगे, अपना मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन रखेंगे ऑडियो में, ठीक है। अब आप सा लगाएंगे अपने स्केल का,
जो अपनी फ्लूट का सा तानपुरा पर लगाएंगे, उसके साथ सा लगाएंगे। और पहले आप क्या करेंगे, लोअर ऑक्टेव के पास से मिडिल ऑक्टेव के तीव्र माँ तक, इसमें शुद्ध माँ तीव्र माँ सारा प्ले करना है, ठीक है। तो सा प्ले करेंगे, फिर आप एक स्वर प्ले करेंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, उसको ऑफ कर देंगे रिकॉर्डर, फिर दूसरा करेंगे। उसमें आप लिख देंगे कि जैसे आपने सा प्ले किया, उसके बाद आपने पा प्ले किया लोअर ऑक्टेव का, तो आप उस ऑडियो में लिख देंगे सा पा, ठीक है, लोअर ऑक्टेव का पा। फिर आपने प्ले किया सा, फिर आपने किया समझिए माँ, शुद्ध माँ, तो आप उसमें लिख देंगे सा और माँ, ठीक है। आप लिखकर इस तरह से कम 10 रिकॉर्डिंग अपनी बना लेंगे, सिर्फ 2-2 स्वर की, ठीक है। अभी लोअर ऑक्टेव के पास से मिडिल ऑक्टेव के तीव्र माँ तक, ठीक है। कम से कम इसको आप 10 दिन या 1 सप्ताह तक रोज़ करेंगे। और क्या करना है, आपने जो पहले दिन जो रिकॉर्ड किया था ना, 10 रिकॉर्डिंग जो आपने की थी स्वरों की आगे पीछे प्ले करके, उसको अब आपको 1 या 2 दिन बाद सुनना है। सुनकर आपको वो लिखा हुआ नहीं देखना, सुनकर करना। अच्छा, सा प्ले हुआ, फिर उसके बाद नीचे का स्वर प्ले हुआ या ऊपर का सा से, ठीक है। पहले आपको इतना ही पता चलेगा, नीचे का और ऊपर का। और फिर आज आपने कल की रिकॉर्डिंग सुनी, आज आप एक नई रिकॉर्डिंग करेंगे, उसमें आप फिर से उसको रख देंगे, उसको अब आपको परसों सुनना है, ठीक है। क्योंकि आप अगर आज ही रिकॉर्ड करके आज ही सुनते हैं तो वो हमारी मेमोरी में रहता है कि अच्छा मैंने ये नोट प्ले किए थे। फिर वो अगर मेमोरी में है कि मैंने सा के बाद गा प्ले किया था, फिर सा के बाद मैंने पा प्ले किया था, फिर सा के बाद मैंने नी प्ले किया था, फिर सा के बाद मैंने माँ प्ले किया था, तो वो फिर ईयर ट्रेंड नहीं होंगे, ठीक है। वो नहीं याद रखना है, सिर्फ स्वर को एकदम आँख बंद करके, कान को पूरा एकदम एकाग्रचित होकर, कॉन्सेंट्रेट एकदम करके फिर आपको सुनना है कि हाँ ये स्वर कौन सा प्ले हुआ। तो पहले कौन सा, तो बाद में, पहले कि ये नीचे का था या ऊपर था। इस तरह से करके आपको लोअर ऑक्टेव के पास से मिडिल ऑक्टेव के तीव्र माँ तक एकदम रेडी कर लेना कान को, ठीक है। फिर थोड़े दिन बाद फिर आपको अब फिर से उन्हीं रिकॉर्डिंग को एकदम आगे पीछे करके सुनेंगे, क्योंकि आप रोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, दूसरे तीसरे दिन सुन रहे हैं। तो अब आपको पता करना है कि ये कौन सा नोट था। तो अब समझ लीजिए कि आपने प्ले किया था सा, फिर उसके बाद आपने प्ले किया था धा। तो अब आपको ये तो पता चल रहा है कि ये सा से नीचे का नोट है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है आपको कि ये नोट कौन सा है, ठीक है। तो आप फिर क्या करेंगे, आप अपनी फ्लूट लेकर प्ले करेंगे। ऐसे मतलब आपको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे लग तो धा रहा है, ठीक है। तो आप धा प्ले किया, तो अगर मैच हो गया तो हाँ ये धा है। अगर आपको लगा कि नहीं ये पा है, तो आपने पा प्ले किया, तो क्या आपको डिफरेंस पता चलेगा कि ये साउंड तो दूसरा है। फिर आप देखेंगे हाँ ये तो धा था। इस तरह से करते करते आपके ईयर पूरे ट्रेंड हो जाएंगे, ठीक है। अब जब ये हो गया आपके मतलब लोअर ऑक्टेव के पास से तीव्र माँ तक, तो अब आपको करना है मिडिल ऑक्टेव के पास से हायर ऑक्टेव के पास तक। फिर उसमें आप रूट नोट बनाएंगे हायर ऑक्टेव के सा को, ठीक है। हायर ऑक्टेव का सा लगाएंगे, सा फिर एक नोट, सा फिर एक। अभी मैंने एक साथ कई स्वर दिखा दिए। शुरू में आपको सा और एक स्वर, सा और एक स्वर, ऐसे कई रिकॉर्डिंग करते जानिए। फिर जब एक स्वर से आप परिचित होने लग जाएंगे पूरी तरह से, फिर 2 स्वर प्ले करेंगे। सा के बाद कोई एक दोनों सा से नीचे के स्वर, या सा से दोनों के ऊपर के, या एक ऊपर का एक नीचे का, इस तरह कर करके हम लोगों को पूरा कान को तैयार करना है।
वो बात कहते हैं ना कि तानसेन बनने से पहले कानसेन बनना ज़रूरी है। तो कानसेन बनने के लिए ईयर ट्रेनिंग ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर इस तरह से आप मिडिल ऑक्टेव के पास से हायर ऑक्टेव के सारे एक एक स्वर करके आप रिकॉर्ड करेंगे, दूसरे या तीसरे दिन सुनेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे, फिर सुनेंगे। मतलब रिकॉर्ड आपको रोज़ करना और रोज़ 10 मिनट तक आपको टाइम देना रिकॉर्ड करने में और सुनने में, ठीक है। और तानपुरा लगा कर रखेंगे, क्योंकि वो स्वर का स्थान मतलब सा हमारा रूट नोट हो गया ना, तो तानपुरा के साथ सही सुर का और स्वर का सेंस होता है, ठीक है। तो ये था कि ईयर ट्रेनिंग क्या है, फिर उसको कैसे करना है और कान कैसे तैयार होंगे, ठीक है। ये आपके सॉन्ग्स प्लेइंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, हर चीज़ में। मतलब म्यूज़िक का मतलब ही तो हो गया ना कि सुर का सेंस। अगर सुर का सेंस ही नहीं आया, अगर हम लोग म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, तो फिर उस म्यूज़िक का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वो हमेशा हम लोग कॉपी कर ही बंदिश बजाते रहेंगे, तान बजाते रहेंगे, कॉपी कर के सॉन्ग्स के नोटेशन लेते रहेंगे, ठीक है। तो वो तो फिर मतलब म्यूज़िक का मतलब नहीं हुआ मेरे ख्याल से। म्यूज़िक का मतलब हुआ कि अपनी क्रिएटिविटी, और ख़ुद की जहाँ क्रिएटिविटी हो ना, वहाँ एक अलग ही आनंद मिलता है, अलग ही बात होती है, ठीक है। तो इस रियाज को करें, ठीक है। रिकॉर्ड कर के सुनना है, इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार।